हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्वास्थ्य एवं पोषण और विटामिन से संबंधित 80 इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो मानव शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है कि कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है आपको स्टार्च का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टार्च का। अब देखिए, तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्लूकोज। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। तो क्या आंसर होगा। चार ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा आंसर होगा आपका। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। कहा जा रहा है कि प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा 20। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है। तो एंजाइम मूल रूप से क्या है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोटीन। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि किस कमी के कारण बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। तो किसकी कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा सोयाबीन। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा वसा ऊतक में। अब नेक्स्ट प्रश्न में है कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। इसका आंसर क्या होगा। देखिए, आपके पास चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांक। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। अब अगला प्रश्न है हमारा कि गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो गाजर से कौन सा विटामिन मिलता है सबसे ज्यादा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, विटामिन ए मानव शरीर में कहाँ संचित होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायमिन क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी1। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या है। तो कौन सा विटामिन में कोबाल्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा विटामिन बी12। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंवला। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। अब नेक्स्ट प्रश्न में है कि दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है मछलियों के यकृत के तेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न में है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है ऑप्शन नंबर डी, टोकोफेरॉल।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है विटामिन के से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में निम्नलिखित में से होता क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा पोटेशियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50%। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आयरन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा आयरन किसमें होता है? देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियां। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंत। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। कहा जा रहा है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है। तो क्या हो जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंट अमीबा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हैजा का क्या कारण है? तो हैजा का क्या कारण होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीवाणु। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो किस चीज के जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एड्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है कि एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित किया जाता है। तो क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी H5N1। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रासाउंड। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कहा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एस्कीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी साल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीसीजी प्रतिरक्षक होता है किसका होता है? बीसीजी का टीका किसके लिए लगता है? टीबी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है? तो कौन सी बीमारी है जो पानी द्वारा नहीं होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फ्लू। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो न्यूमोनिया से मानव का कौन सा शरीर का अंग है जो प्रभावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण स्मृति लोप को निम्नलिखित में से किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एमनीसिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि अरक्ता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? यहाँ पर देखिए मात्रा लिखा हुआ है। तो अरक्ता यानी कि खून की कमी। खून की कमी जब होती है तो किसकी मात्रा घट जाती है बॉडी में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या है? तो चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वेरियोला वायरस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो कौन सा रोग है जो वायु के माध्यम से फैलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेग। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं होता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट 60। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईसीजी क्या है? तो ईसीजी हम किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि पीत ज्वार संचारित किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा एनोफेलिस द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन बी6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो विटामिन बी की कमी से पुरुष में क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरक्तता। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायबिटीज मेल्टस। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीना माता रोग का कारण क्या है? तो मीना माता रोग का कारण है ऑप्शन नंबर ए पारा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो चार ऑप्शन आपके सामने है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ईईजी से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस तत्व की कमी के कारण घेगा रोग हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग यानी फंगल डिजीज है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर केसिन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कहा जा रहा है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ल्यूकेमिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? इसका आंसर होगा जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कहा जा रहा है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कीमोथेरेपी। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा विटामिन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शैवाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कहा जा रहा है कि सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 42%। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आम। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेत्र गोलक के छोटा होने से। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो पर लाइक जरूर से जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू।